हरे कृष्णा। रामनवमी इस बार सन 2025 अप्रैल 6 रविवार के दिन मनाएंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ये नवरात्रे भगवान राम के आगमन की खुशी में मनाए जाते हैं। तो जिस तरह कृष्ण जन्माष्टमी में उपवास रखते हैं, तो आप सभी राम के जन्मदिन पर भी उपवास रखने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं और लीलाएं सुने। अगर नजदीक मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान राम की कथाओं का श्रवण करें, सत्संग करें, रामायण पढ़ें। और इसी से संबंधित एक कथा भी मैं आप सभी को सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने एक ऋषि का अपमान किया और ऋषि अपमानित होकर भगवान श्री राम के पास पहुंचे। तो राम ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान या अपने भक्तों का अपमान में सह नहीं सकता, और वह व्यक्ति, वह राजा कल का सूर्य उदय नहीं देख पाएगा। जब इस बात का पता उस राजा को चला तो भयभीत हो गया कि अब किस तरह प्राणों की सुरक्षित रखे जाएं। और सोचते सोचते उसने सोचा कि क्यों ना भगवान के भक्त ही मुझे बचा सकते हैं। और भगवान के प्रथम भक्त या श्रेष्ठ भक्त हनुमान जी, और वे हनुमान जी के पास गए कि मैं आपकी शरण आया हूं, मुझे अभय दान दो। तो हनुमान जी ने वचन दिया कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा। बताओ तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए। तब बोले कि मुझे भगवान राम से सुरक्षा चाहिए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि कल का सूर्य उदय नहीं देख पाओगे। यह सुनकर हनुमान जी को पश्चाताप हुआ कि अनजाने में ही बिना पूछे ही इसे मैंने वचन दिया, लेकिन अब तो मुझे बुद्धिवताम वरिष्ठम, बुद्धि से काम लेना होगा। और तब उससे कहते हैं कि कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें अभय दान प्रदान करूंगा। सुबह हनुमान जी के पास वह राजा पहुंचे और बोले कि यहां बैठो और राम 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 इस तरह जपते रहो, क्योंकि भगवान के पास 3 बाण होते हैं जो कि कभी असफल नहीं होते। और जब राम ने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त से सूर्य उदय होने वाला है, तब उन्होंने एक बाण निकाला और राजा को आमंत्रित करके उस पर छोड़ा। लेकिन जैसे ही वह बाण आया तो उसने राजा की प्रतीक्षा की और वापस चला गया। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब दूसरा बाण छोड़ने लगे प्रभु रामचंद्र जी, तो हनुमान जी ने बोला कि इस बार तुझे सीताराम 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 यह मंत्र जपना है। वह राजा यही मंत्र जपने लगा, क्योंकि राम और शक्ति दोनों साथ में हैं। दूसरा बाण आया, प्रतीक्षणा किया और वापस चलेगा। राम को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने तीसरा बाण छोड़ा। इस बार हनुमान जी ने बोला कि इस बार तुझे जपना है सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। जब इस तरह जपने आया तो तीसरा बाण आया और प्रतीक्षणा किया, लेकिन वो वहीं रहा। हनुमान जी सोच गए कि ये अपराध हुआ है। उस ऋषि को बुलाकर लाए और राजा ने माफी मांगी। तब जाके तीसरा बाण भी वापस हुआ। तो भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा भी करते हैं और भक्त के लिए अपना प्रण भी तोड़ देते हैं। ऐसे प्रभु रामचंद्र के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
जन्मदिन पर भगवान राम के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करें एवं चरणों की सेवा का अवसर दें।